आज की वीडियो में जो है हम मोडाल वर्बन जिनको इंग्लिश में मॉडल वर्ब्स कहा जाता है उनके बारे में बात करेंगे। अब जर्मन ज़ुबान में ये जो मोडाल वर्बन हैं, ये मॉडल वर्ब्स हैं, ये कौन-कौन से हैं? मिसन, dürfen, können, sollen, wollen, möchten, mögen। ठीक है? ये क्या हैं? सारे मोडाल वर्ब्स हैं। अब पहला हमारे पास मोडाल वर्ब जिसको हम देख लेते हैं वो क्या है? मिसन। मिसन क्या होता है? मस्ट, कुछ करने की मजबूरी होना, ज़रूर करना। ठीक है? अब यहाँ पे हमारे पास क्या है? पर्सनल प्रोनाउंस हैं जिसके बारे में हमने बात की थी। ये इसमें ज़मीर होता है। इनको जर्मन में कहा जाता है पर्सनल प्रोनोमेन। ठीक है? और उसके बाद अब इसकी क्या है? मिसन जो मोडाल वर्ब है ये इन्फिनिटिव है ना। अब इसकी क्या करनी है हमने? कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन का मतलब क्या है कि पर्सनल प्रोनाउन अगर इश है तो उसके साथ मुसन नहीं लगेगा, इश के साथ ये चेंज हो जाएगा मोडाल वर्ब। इश के साथ क्या लगेगा? मुस। डू मुस्ट, er sie es muss, wir müssen, ihr müsst, sie oder sie müssen। अब ये क्या है कि इसकी कॉन्जुगेशन है। इसका मतलब होता है मैं, डू तुम, er वो लड़का, जी वो लड़की, एस वो बेजान या लाजिंस, wir हम, ihr तुम सब, जी आप, जिसका एस बड़ा होगा आप, और जिसका छोटा है जी वो सब। ठीक है? अब हम देख लेते हैं अगर हमने इसे जुमला बनाना है। हमने यहाँ पे देखा एक जुमला हमने बनाना है, मुझे हफ्ता की छुट्टी में काम करना है। अब मतलब कि मुझे मजबूरी है कि मैंने काम करना है। ठीक है? तो इसका हम जुमला कैसे बनाएंगे? Ich muss am Wochenende arbeiten। अब यहाँ पे क्या हुआ? इश मैं या मुझे, इश के साथ मोडाल वर्ब की कौन सी कॉन्जुगेशन आएगी? इश मुस। ठीक है? यहाँ पे लगा दिया मुस। लेकिन हमने पढ़ा था कि नॉर्मल जो जुमला होता है उसके अंदर तो वर्ब दूसरी पोजीशन पे आता है, और इसमें वर्ब कौन सा है जो असल वर्ब है? काम करना। ठीक है? काम करना होता है आर्बाइटन। लेकिन यहाँ पे ये समझने की बात है कि जिस जुमले में मोडाल वर्ब और नॉर्मल वर्ब इकट्ठे आएंगे उस जुमले में मोडाल वर्ब कौन सी पोजीशन पे आ जाएगा? दूसरी पोजीशन पे। ठीक है? और उसकी कॉन्जुगेशन होगी। अगर इश है तो मुस लगेगा, अगर डू होता तो मुस्ट लगता, जी होता तो मुस लगता। ठीक है? इसलिए मोडाल वर्ब कौन सी पोजीशन पे आएगा? दूसरी। और असल जो काम हो रहा है यानी इस जुमले में काम करना है उसने वीकेंड पे, तो काम करना जो असल वर्ब है वो कहाँ पे चला जाएगा? जुमले के आखिर पे। और तीसरी बात कि जब वो जुमले के आखिर पे जाएगा तो वो वहां पे इन्फिनिटिव फॉर्म में यानी उसकी ओरिजिनल फॉर्म में आएगा। यहाँ पे इश के साथ अगर मोडाल वर्ब के बगैर जुमला होता तो लगता आ बैठे। ठीक है? इश के साथ लगता है आ बैठे। लेकिन इस जुमले में मोडाल वर्ब यूज हुआ, मोडाल वर्ब की कॉन्जुगेशन हमने कर ली, लेकिन आ बैठन जो था वो इन्फिनिटिव फॉर्म में गया और कहाँ पे लगा? जुमले के आखिर में। ये बात आपने ज़रूर याद रखनी है कि मोडाल वर्ब के साथ जो असल वर्ब होता है इन्फिनिटिव फॉर्म में जुमले के आखिर पे लगता है। ठीक है? और मोडाल वर्ब कौन सी पोजीशन पे? दूसरी पोजीशन पे आ जाएगा आम जुमले में, बयानिया जुमले में। एक और मिसाल ले लेते हैं। अगर मैंने कहना हो कि मुझे आज खरीदारी के लिए जाना है, उसको कैसे बोलेंगे? Ich muss heute einkaufen। अब इश के साथ फिर क्या आया? muss, heute आज, einkaufen खरीदारी करनी थी, जो वर्ब था, काम था, कहाँ पे लगा? जुमले के आखिर पे। और कौन सी फॉर्म में लगा? इन्फिनिटिव फॉर्म में। इश के साथ einkaufen नहीं आया। ठीक है? अब यहाँ पे हम एक जुमला देख लेते हैं बगैर मॉडल वर्ब के। ठीक है? अब बगैर मोडाल वर्ब या मॉडल वर्ब के हम कहते हैं इश वाट हियर, आई एम वेटिंग हियर, मैं यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है? वाट क्या है? आम वर्ब है, इंतजार करना, दूसरी पोजीशन पे है। लेकिन अगर इसी जुमले को हम मोडाल वर्ब मुसन के साथ लिखें तो इश के साथ मुस, इश मुस हियर वाटन, मुझे यहाँ इंतजार करना है, जरूरी है, मजबूरी है इंतजार करने की। अब इसमें क्या था कि वाट जो आम वर्ब था इंतजार करना वो दूसरी पोजीशन पे आया था, लेकिन इसी जुमले में यहाँ पे ये वाटन दूसरी पोजीशन की बजाय आखिर पे चला गया। और यहाँ पे इश के साथ क्या था? वाट, मैं इंतजार करता हूँ या कर रहा हूँ। वाट जो था ये कॉन्जुगेशन हो गई थी।
लेकिन इस जुमले में वाटन आया क्योंकि जुमला किस फॉर्म में, ये वाला वर्ब किस फॉर्म में आना है, इन्फिनेटिव फॉर्म में। ठीक है, ये मैंने आपको बात बार बार याद करवाई है और आपने याद रखनी है कि जो जुमले में काम हो रहा होगा, इंतज़ार करना, वो जुमले के आखिर पे चला जाएगा और इन्फिनेटिव फॉर्म में चला जाएगा। और दूसरे नंबर पे, दूसरी पोजीशन पे क्या आएगा, मोडाल वर्ब। और मोडाल वर्ब क्या होगा, कॉन्जुगेशन में आएगा पर्सनल प्रोनाउन के अकॉर्डिंग। अगर यहाँ पे इश है तो मुस है, और अगर यहाँ पे डू होता तो मुस्ट होता। ठीक है, अब यहाँ पे जो मिसालें हैं हम ये देख लेते हैं। इश मुस मुझे ज़रूर am Wochenende, वॉखनंडे पे, वीकेंड पे arbeiten काम करना है। अब अगला मैंने मिसाल को क्या किया कि मैंने इसको एक सवालिया जुमला बना दिया है। सवालिया जुमले में जो हमारे पास नॉर्मल वर्ब दूसरी पोजीशन पे है, मोडाल वर्ब, वो कहाँ पे आ जाएगा, पहली पोजीशन पे ना। मुस डू heute, क्या तुम्हें आज, लंग ज्यादा देर, इन ब्यूरो दफ्तर में, ब्लाइबन रुकना है। अब डू के साथ नॉर्मली जो होती है कॉन्जुगेशन ब्लाइब्स्ट आती है, लेकिन यहाँ पे ब्लाइबन आया, आबाइटन आया क्योंकि इस जुमले में क्या यूज हुआ है, मोडाल वर्ब। और मोडाल वर्ब की वजह से जो असल काम हो रहा है जुमले में वो कहाँ पे चला जाएगा, एंड पे, और अपनी इन्फिनेटिव फॉर्म में वर्ब आएगा। ये बातें आपने याद रखनी है। ठीक है, तीसरा हमने एया के साथ, उस मुजक्कर के साथ बना लिया जुमला कि एया के साथ कॉन्जुगेशन क्या आई, मुस। एया मुस जो फॉट कॉमन, उसको फौरन वापस आना है, जल्दी आना है। ठीक है, विया हमें मिसन जरूर, माल दोबारा, मालवीडा होता है दोबारा, विया मिसन मालवीडा दोबारा, और लाउब माखन, और लाउब होता है छुट्टियां, कि हमें दोबारा छुट्टियों पे जाना चाहिए। या तुम सबको, अब इसको फिर मैंने एक वेफ्रागे मतलब जुमला बना दिया, सवालिया जुमला बना दिया। सवालिया में मैंने यहाँ पे, असल में अगर बगैर इसके होता तो फिर यहाँ पे मुस्ट ईयर आता, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया कि हमने यहाँ पे एक डब्ल्यू क्वेश्चन ले लिया। अब डब्ल्यू क्वेश्चन क्या है, ये आप अगली वीडियो का इंतजार करें। अब वन होता है कब। ठीक है, यहाँ पे डब्ल्यू सवाल ले लिया, डब्ल्यू क्वेश्चन ले लिया, इसकी वजह से मोडाल वर्ब दूसरी पोजीशन पे रहा। लेकिन अगर डब्ल्यू क्वेश्चन ना होता वन की बजाय तो मुस्ट ईयर होता। लेकिन अब यहाँ पे है कि कब, कब मुस्ट ईयर, वन मुस्ट ईयर मिट der Arbeit, काम के साथ फैटिश जाइन, मुकम्मल करना है, आपने कब आप अपना काम मुकम्मल करना है। ठीक है, तो इसलिए वन मुस्ट ईयर मिट der Arbeit फैटिश जाइन। और आखिरी जुमला है जी यानी आप, और जी यानी वो सब, उसके साथ मोडाल वर्ब कौन सा आता है, मिसन। अब इसके साथ मिसाल है हेया und फ्राउ, हेया होता है मिस्टर और फ्राउ मिसेस। ठीक है, अब हेया und फ्राउ ये क्या हो गए, ये आप वाला जी तो नहीं हुआ क्योंकि ये दो लोग हो गए, तो वो ये एस छोटे वाला। ठीक है, हेया und फ्राउ क्लाउस müssen arbeiten, हेया und फ्राउ क्लाउस को काम करना जरूरी है। मिशन, अब ये दूसरी पोजीशन है, आपने ये नहीं सोचना कि ये दूसरी पोजीशन तो und है। हेया und फ्राउ क्लाउस ये पूरी पहली पोजीशन है और मिशन दूसरी पोजीशन है। और जुमले के आखिर में जो आम वर्ब में असल में काम हुआ है arbeiten, वो आया, और कौन सी पोजीशन पे आया, तीसरी पोजीशन पे आया। ठीक है, तो आपने ये बात याद रखनी है। मैं आपको जो है वो A1 से B2 तक कोर्सेज भी करवाती हूँ, और 15 सितंबर से हमारी क्लासेस भी शुरू हो रही हैं। तो आप ज़रूर अपने आप को रजिस्टर करें, और वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक करें, यूट्यूब चैनल को फॉलो करें, अपना फीडबैक ज़रूर दें, और आप अगला टॉपिक किसके बारे में सीखना चाहते हैं उसको बताएं। सब्सक्राइब ज़रूर कर लें यूट्यूब चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि मेरी जो भी वीडियो है वो आपको टाइम से मिले।